नमस्कार, मैं गितेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सरस्वती यूनिवर्सिटी में। एमपी पुलिस कांस्टेबल के मैथ का एक सीरीज चालू किए थे, जिसमें हम कल कुछ वीडियो बनाए हुए थे, जिसमें आपने बोर्ड मास के बारे में जाना। आज हम भी बोर्ड मास के बारे में यहाँ पास से जानेंगे। ठीक है, भी का मतलब यहाँ पास वेरिकुलम बार होता है। अगर जब भी कभी वेरिकुलम बार लगा हो तो आपको ब्रैकेट से पहले वेरिकुलम बार को सॉल्व करना होता है, फिर ब्रैकेट को, फिर का को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाने को। इस प्रकार से एक कार्यक्रम चलता रहता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये जैसे आपका यहाँ पास लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो आपको सिर्फ इन दोनों से मतलब है। आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा कि माइनस का 8 प्लस का 9 करके आप यहाँ पास एक आंसर ले आए, ये आपका गलत रहेगा। ठीक है ना। सबसे पहले इन दोनों को आपको ऐड करना है, क्योंकि वेरिकुलम जहां बार लगा होता है सिर्फ हमको उससे मतलब होता है और किसी चीज से मतलब नहीं होता। 9 8 कितना होता है अपना 17 होता है, माइनस का माइनस ये हो जाएगा 15 प्लस 11। और ये अपना ये वापस से जो लिखा हुआ है वो सेम टू सेम वैसे का वैसे लिख दीजिए आप। ठीक है ना। 11 और 15 को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 माइनस 17। 26 माइनस 17 अपना ये चल ही रहा है 40 गुणित 1/3, तो ये अपना हो जाएगा 26 माइनस में 17। 26 में से 17 को आप माइनस करोगे तो यहाँ पास आ जाएगा आपका 9। ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा गुणा। जब आप इसका गुणा करवाओगे तो ये इससे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिरका 9, और 4 का गुणा 40 का गुणा जब आप 3 से करोगे, 40 गुणित 3 करोगे तो 4 3 12, ये आपका आंसर आ जाएगा 120। ठीक है ना। इसी प्रकार से अपन अब दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल है 24 प्लस कोष्टक 36 माइनस 8 गुणित कोष्टक के अंदर 20 माइनस 5 भागे 2 गुणित 11 माइनस 13। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए मैंने क्या बताया, आप सबसे पहले बार को देख लें, अगर नहीं है तो आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे। यहाँ पास एक साथ आप देखेंगे दो ब्रैकेट हैं, पहला यहाँ पास मझला कोष्टक है, फिर छोटा कोष्टक है। तो आपको कोष्टक के अंदर भी कोष्टक चेक करते हैं सबसे पहले, फिर हल करते हैं। अगर आप इसको हल करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं गलत होने के चांस है। तो पहले कोष्टक के अंदर आप कोष्टक को हल करेंगे। कोष्टक के अंदर कोष्टक को देखने के बाद आप का चेक करोगे, यहाँ का नहीं है। फिर आप भाग चेक करोगे, हाँ यहाँ पास भाग है, 2 से हम 5 में भाग दे रहे हैं। बाकी चीजें अपनी सेम टू सेम वैसी चलेंगी। 24 प्लस ब्रैकेट के अंदर 36 माइनस 8 गुणित में 20 माइनस 5/2 हो जाएगा ये गुणित 13 माइनस 11। ठीक है ना। अब यहाँ पास एक सावधानी वाली बात ये है कि अगर आप यहाँ पास गलती से 13 माइनस 11 कर देते हैं, जिसका आंसर आप यहाँ पास ऐसा पाएंगे 15 5/2 गुणित में 2 आएगा। 2 से 2 आप काटते हो, यहाँ पास अगर 5 आता है तो ये आपका क्या है गलत है। क्यों? क्योंकि बोर्ड मास के नियम के अनुसार इसने बताया है कि सबसे पहले आपको भाग करना है, भाग होने के बाद आपको गुणा करना है, ना कि प्लस या माइनस। अगर अपन प्लस माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपना गलत हो जाएगा। सबसे पहले अपन को गुणा करना है, तो हम 5 से 13 में गुणा करेंगे, हमारा ये बनेगा 20 माइनस 13 पना 65, 65/2 माइनस 11, इस प्रकार से। ठीक है ना। और ये बाकी वही अपना चला आएगा 24 प्लस 36 माइनस 8 गुणित में। आप कुछ नहीं करोगे, अब 2 का आप एलसीएम लोगे। ठीक है ना। तो ये वापस से चला आएगा अपना 36 माइनस 8 गुणित में 20। 2 का एलसीएम लोगे, ये 2 का एलसीएम आएगा, तो यहाँ पास आएगा कितना अपना 20 दूनी 40 माइनस 65 एकम 65 है ना, माइनस 11 दूनी 22। अभी अपना कोष्टक सॉल्व नहीं हुआ है ये वाला। जब तक पूरा कोष्टक सॉल्व ना हो जाए तब तक अपन को किसी प्रकार से कहीं भी सॉल्व नहीं करना है। फिर अपना आ जाएगा 24 प्लस में कोष्टक के अंदर 36 माइनस 8 गुणित ब्रैकेट 40 में 65 में अपन 22 को जोड़ेंगे। 40 में से 65 को माइनस करेंगे तो अपना कितना आएगा माइनस का 25, और माइनस के 25 में माइनस के 22 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 25 और 22 कितना होता है माइनस का 47, बटे में कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से अब जब हम इस कोष्टक को ओपन करेंगे तो बाहर कुछ नहीं है, तो क्या मान लेंगे हम एक का गुणा जब आप 47 से करोगे तो 1 ही आएगा, और फिर उसके बाद 8 से गुणा करोगे ये हट जाएगा, तो इस प्रकार से बन जाएगा। तो आप यहाँ पास ये 8 से इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौको 8। ऐसी गलती मत करना कि आप इसको पहले घटा दो, घटाओगे तो वो क्या हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि नियम है कि सबसे पहले आपको करना है भाग, जो कि यहाँ पास है नहीं था, ये था तो हो रहा था।
फिर उसके बाद आपको गुणा करना है, फिर उसके बाद जोड़ या घटाना करना है। अगर आप उससे पहले जोड़ घटाना करते हैं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पास आप गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 24 प्लस ब्रैकेट के अंदर 36 माइनस ये अपने पास हो जाएगा 4 गुणित में -47। ठीक है ना, 47 का गुणा माइनस से करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, दोनों के दोनों माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 का गुणा 47 से करोगे तो 4 सत्ते 28 की 8 हासिल का 2 और 4 चौको 16 और 2 के 18, ये हो जाएगा अपना 188। तो ये बन जाएगा प्लस का 188। अब अपन 36 में 88 को जोड़ देंगे, ठीक है ना, 36 में 88 को जोड़ देंगे तो 8 6 14 की 4 हासिल का 1, 8 3 11 1 12 की 2 हासिल का 1 1 1 2, तो ये अपना हो जाएगा 244। और फिर उसके बाद हम इसको 24 को ऐड कर देंगे। तो 24 को जब हम 244 में ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 248। ठीक है ना, 4 4 8 और 2 8, सही है 248। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार के अपन और क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले वाले का आंसर है अपना 120, दूसरे वाले का है 248। चलिए और आगे क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार के। एक क्वेश्चन है अपने पास इसी में 63 माइनस ब्रैकेट के अंदर -3 ब्रैकेट क्लोज है ना, मतलब कोष्टक -2 -8 -3, ये ब्रैकेट यहाँ बार लगा हुआ है, कोष्टक बंद भागे 3 ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस कोष्टक के अंदर -2 -1। चलिए इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, वही अपन नियम लगाएंगे। सबसे पहले वेरिकुलम मतलब बार को हल करेंगे, फिर उसके बाद अपन कोष्टक को, फिर ऑफ को, ऐसे करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, यहाँ बार यहाँ लगा हुआ है और एक और नहीं है ना। सबसे पहले अपन बार को हल करेंगे तो इस कोष्टक को लेके चलेंगे, -2 -8 में से 3 कितना हो जाएगा अपना 5, ये हमारा सॉल्व हो गया। फिर ये डिवाइड बाय 3, इसको लेके चले अपन, चले पहले इसको हल कर लें इस कोष्टक को, फिर इस कोष्टक को हल कर लेंगे, फिर अपन इसको हल करके। ठीक है ना, -5 और -2 मिलके क्या हो जाएंगे -7। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन आंसर कहीं में आता है माइनस में, भागित कितना हो जाएगा अपना 3। अब इस वाले पोर्शन में चलते हैं, इसको अपन यहाँ पर सोल्व करेंगे। कोष्टक को पहले हल करेंगे तो माइनस का माइनस से इंटू करवाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का 1 में होगा तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, तो हो जाएगा 5 + 2, ये अपना बन जाएगा 5 + 2। फिर यहाँ हो जाएगा 5 में 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों अपने हल हो चुके हैं। फिर आप इसको देखिए, ये लिखा था अपना 63 माइनस में माइनस ब्रैकेट -3 63। अब ये अपना ब्रैकेट खुलेगा ना तो इस बाहर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या से क्या हो जाएगा गुणा, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा कितना जाएगा +3 एकम 3। ये इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा, ये हो जाएगा 63 + 3, ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाएगा। अभी भी सबसे पहले हमको किसको हल करना है, ब्रैकेट को। जब हम ब्रैकेट को हल करेंगे तो बाहर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या से क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। ठीक है ना, तो ये अपना बन जाएगा 63 + 3 का 7 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा -21। ठीक है ना, भागित कितना हो जाएगा 3 और ये कोष्टक लगा हुआ है 7। तो यहां पास आप देखिए, यहां एक साथ 2 सिचुएशन बन रही है। कैसी बन रही है, एक साथ 2 सिचुएशन ये बन रही है कि यहाँ पास कोष्टक खोलोगे तो पहले क्या होगा गुणा, अगर आप गलती से पहले यहाँ भाग करते हैं तो वो आंसर आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले कोष्टक को ओपन करते हैं, कोष्टक जैसे खोलोगे तो बाहर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या से क्या होने वाला है गुणा। अगर आप इसमें पहले डिवाइड करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 - 21 भागित 3 का गुणा क्या हो जाएगा 21 से, तो 21 का ये हो गया। अब 21 से आप 21 को क्या कर दोगे भाग कर दोगे, तो 21 से 21 को काटोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पास 1, और 63 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 62। ठीक है ना, ये क्वेश्चन देखने में लगता है कि बहुत सरल है लेकिन होते नहीं है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट को हमको बड़े ध्यान से रखना पड़ता है। ब्रैकेट खोलते हो तो बाहर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या से गुणा हो जाता है। जब तक ब्रैकेट नहीं खोलता तब तक आप भाग नहीं कर सकते। अगर आप भाग करते हो तो इस प्रकार का क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है ना। इसी में एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसी में हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। एक हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना 50/1/5 कोष्टक के अंदर 15 + 11 माइनस कोष्टक के अंदर 9 + 8 माइनस कोष्टक के अंदर 8 + 8 के ऊपर बार, है ना, ब्रैकेट क्लोज। ये है अपना क्वेश्चन। ठीक है। अपन एक एक करके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे ताकि हम इसकी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है ना। फिर से वही चीज है, हमको पहले वेरिकुलम को चेक करना है, बार को पहले बार हल करेंगे, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बाकी सब चीजों को वैसे लेके रहने दो। आप सबसे पहले बार को हल करो। जब आप बार को हल करोगे तो आप एक चीज गौर करोगे कि हमको इस माइनस से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर देंगे कि -8 से +8 को माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जहां तक बार लगा होता है सिर्फ हमको उससे मतलब होता है। 8 में 8 को पहले आप छोड़ दीजिए, तो 8 में 8 को आप जोड़ेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, 16। फिर हमारा ये बन जाएगा 9 + 8 - 16, इस प्रकार से बन जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, देखो 9 8 कितना होता है आपका 17। 17 में से 16 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पास 1। कितना आएगा यहाँ पास आपका आने वाला है 1। ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन इस मझले कोष्टक को हल करेंगे। क्वेश्चन अपना वही रहेगा 50/1/5 ब्रैकेट के अंदर 15 + 11 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1, है ना। एक यहाँ पास ब्रैकेट खुलेगा तो 1 का 1 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। अब अपन कोष्टक को हल करेंगे। अपना बार हल हो गया, छोटा कोष्टक हल हो गया, अपन कोष्टक को हल करेंगे। फिर उसके बाद ऑफ अगर होगा तो फिर भाग, फिर ऐसी प्रकार से ऐसे करते रहेंगे। ठीक है ना। 50/1/5 ये कोष्टक अपना खुलेगा, सॉरी कोष्टक के अंदर अपन चलेंगे तो 11 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। 10 का अपन 15 में 10 को 15 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा अपना 25। ठीक है ना। ये याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पास गलती करते हैं, पहले भाग देते हैं, तो आंसर गलत होने के चांस होते हैं। जब तक कोष्टक पूरी तरह हल नहीं हो जाता तब तक अपन पहले कोष्टक को ही हल करेंगे। तो कोष्टक को जैसे ही अपन खोलेंगे तो 1/5 का 25 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 5 एकम 5 पचम 25, हमारा यहाँ पास क्या हो जाएगा 50/5। जब हम 50 में 5 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 10। ठीक है ना। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इसी प्रकार का अपन और क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है ना। अब अपन देखते हैं एक छोटा सा अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ी हटके क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इसका 1/2/3 + 1/3/4 + 1/4/5 + 1/5/6 + 1/6/7। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप अपन इसमें ट्रिक भी का यूज करेंगे। ठीक है ना। और डायरेक्ट भी इसको हल करेंगे। इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए। ठीक है ना। इसको इस प्रकार से और लिखते हैं। इसको हम इस प्रकार से और लिख सकते हैं। कैसे? हम इसको लिख सकते हैं 1/2.3 + 1/3.4 + 1/4.5 + 1/5.6 + 1/6.7। हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी लिखते हैं। कई बार ये क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा मिलता है, या आपको इस प्रकार से भी मिले, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपको ऐसे मिल जाएगा 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42। ठीक है ना। इस प्रकार से भी क्वेश्चन लिखा मिल सकता है। मतलब इस क्वेश्चन के इस प्रकार से 3 टाइप हो सकते हैं। आप इन तीनों टाइप में से किसी प्रकार से आ जाए, इस क्वेश्चन को ट्रिक के थ्रू बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब आप एक चीज मेरे को बताइएगा, जैसे अपना ये लिखा हुआ है 1/2 × 3, क्या इसको मैं इस प्रकार से नहीं लिख सकता?
इसका मतलब होता है 1/6। इसको अपन इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं ना, 1/2 माइनस 1/3। आप बोलोगे कैसे? आप जब 2 और 3 का जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 6। और 2 से 3 में भाग करोगे तो 3 आएगा, माइनस 3 से 2 में करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। वापस से आंसर आपका आ रहा है ना, 3 में से 2 गए, 1/6। अर्थात हम 1/6 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे? 1/6 को हम 1/2 माइनस 1/3 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार जैसे यहां लिखा हुआ है 1/3 गुणे 4, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, क्योंकि इसका मतलब होता है 1/12। चाहे आप इसको इस प्रकार लिखो, इस प्रकार लिखो, इस प्रकार लिखो, तीनों का मतलब सेम होता है। इसी कारण से हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। एक बार देखिएगा जरूर, है ना। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो मैं ना, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि 1/2 गुणे 3 को हम 1/2 माइनस 1/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब भी 1/6 होता है और इसका मतलब भी 1/6 होता है। ठीक है ना। ये अपन को ऐसे दिमाग नहीं लगाना होता, वो ऑलरेडी वहीं लिखे हुए होते हैं। लिखे हुए है ना, देखो 2 गुणे 3 लिखा है ना। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्लस लगा है तो प्लस, फिर यहाँ क्या लगा है 1/3 गुणे 4, तो हम इसको क्या लिख देंगे 1/3 माइनस 1/4। फिर हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। फिर इसी क्वेश्चन को देखो सेम 1 5 4 5 लिखा ना, तो हम लिख देंगे 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6, और फिर हम यहाँ पास क्या कर देंगे प्लस 1/6 माइनस 1/7। इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिए। और देखिए यहाँ पास देखिएगा 1/3 से 1/3 क्या हो जाएगा, कैंसल। 1/4 से 1/4 कैंसल, 1/5 से 1/5 कैंसल, 1/6 से 1/6 कैंसल। क्यों? क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। ऐसे करके पूरी संख्या कट जाएंगी। बचेगा क्या तुम्हारे पास? बचेगा अपने पास पहली टर्म और अंतिम टर्म, मतलब 1/2 और माइनस 1/7, ये दो चीज बची हैं आपके पास। तो जब आप इसको हल करोगे तो आपका हो जाएगा 7 एकम 7 माइनस 2 बटे में क्या हो जाएगा 14, जिसका आंसर निकल के आएगा 5/14। इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन इस प्रकार से हल करेंगे। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, इन दोनों के बीच का क्या ले लो आप, अंतर। इसको डायरेक्ट हल करने का तरीका होता है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच का आप अंतर ले लो। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1, तो यहां आप लिख दो 1 डिफरेंस, है ना। कोष्टक के अंदर फर्स्ट, ये फर्स्ट पद एंड तो माइनस लास्ट पद, ये आपका शॉर्टकट ट्रिक होती है। 1 डिफरेंस ले लो, कोष्टक के अंदर फर्स्ट माइनस लास्ट, मतलब कि पहला पद और लास्ट में पद, पहला पद और लास्ट में पद आप ले सकते हो। किस प्रकार से? डिफरेंस मतलब इन दोनों के बीच का अंतर। यहाँ लो, इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 1। यहाँ भी देखो 1 सब जहां सेम मिलेगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पास आपका निकल के आएगा 1/1। पहला पद क्या है आपका 1/2, तो यहाँ आप लिख दोगे 1/2 माइनस अंतिम पद क्या है आपका 1/7, ये है ना 1/7, यहाँ लिख दोगे 1/7। 1/1 का कोई मतलब नहीं होता गुणा वुणा करने से, तो ये आपका निकल के आ जाएगा डायरेक्ट 7 माइनस 2 बटे में क्या आ जाएगा 14, और जिसका आंसर हो जाएगा 5/14। आप इसको शॉर्टकट तरीके से इस प्रकार से भी निकाल सकते हो और इस प्रकार से निकाल सकते हो। जैसा आपको हल लगे, अच्छा लगे, आप उसको उस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का मैं आपको दूंगा, आप एक बार करके जरूर देखिएगा। ठीक है ना। इस प्रकार का एक क्वेश्चन और है हमारे पास, आप इसको जरूर करिएगा। अपना क्वेश्चन है 1/3.5 प्लस 1/5.7 प्लस 1/7.9 प्लस 1/9.11 प्लस 1/11.13
13। इस वाले क्वेश्चन को भी उसी विधि से अपन सेम तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। अपना ट्रिक क्या थी, अपनी ट्रिक थी 1/डिफरेंस, है ना। 1/डिफरेंस, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद माइनस लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद। इसको अपन इस प्रकार से डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो अपना यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 2 का। आप देख लीजिए सम में अपन को डिफरेंस कितने का मिलेगा, यहाँ पूरे के पूरे में अपन को 2 का डिफरेंस मिलेगा। आप देख लीजिए सम में 2 का डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ अंतर लिखना है तो अपन लिख देंगे 1/2, डिफरेंस लिखा है डिफरेंस में 1/2 लिख देंगे। फर्स्ट पद क्या है अपना, यहाँ पास फर्स्ट पद है 1/3, यहाँ पास क्या आ जाएगा अपना 1/3 माइनस लास्ट पद क्या है 1/13, यहाँ हो जाएगा माइनस 1/13। तो अपना यहाँ निकल के आ जाएगा 1/2, है ना। 13 एकम 13 माइनस 3 एकम 3/13 39, ठीक है ना। तो ये अपना निकल जाएगा 1/2, 13 में से 3 गए हमारा हो जाएगा 10/39। जैसे हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा गुणा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो हमारा आंसर आएगा 5/39, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जैसा मैंने पहले वाले में बताया था उस प्रकार से भी हल कर सकते हो और इस प्रकार से भी हल कर सकते हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। इनका अंतर लेकिन याद रखिएगा अंतर सेम होना चाहिए, है ना। इनका अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। आज के सेक्शन का अपना लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा इस चीजों की, और अपन कल भी अलग सीरीज के साथ और क्वेश्चन को हल करेंगे। अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन है 3/2 गुणित 11/5 भागित कोष्टक के अंदर 25/44 गुणित 11/5 ब्रैकेट बंद, है ना, भागित 33/15। इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको देखो क्या करना है, वेरिएबल तो यहाँ है नहीं है, बार तो यहाँ है नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या लिखना, ब्रैकेट। तो अपन किसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को, फिर उसके बाद अपन ऑफ को। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी सब चीजें वैसे की वैसी सेम टू सेम रहेंगी। 3/2 गुणित 11/5 भागित, इसको हल करेंगे ना अपन। तो देखो यहां से क्या हो रहा है, ये कट रहा है, 5 एकम 5 पचम 25, 11 एकम 11 और 11 चौको 44। तो अपना यहाँ पास आंसर कितना आ रहा है 5/4, और यहाँ अपना भाग दिया है 33/15। अब वो आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या किया है कि ब्रैकेट खोलोगे तो आपको यहां तरफ भी भाग है, ब्रैकेट खोलोगे तो आपका यहां तरफ भी भाग है ना। तो आपको वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा फंसाया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप देखिए यहाँ पास 3/2 11/5 भाग है ना, इसके बाहर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे हम 1। तो 1 का 5 से गुणा होगा, 1 का 5 से गुणा होगा, क्यों, क्योंकि हमको सबसे पहले ब्रैकेट हटाना है। तो हमारा क्या हो जाएगा भाग 5/4 भागित 33/15, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना है, भाग को कहीं बदल दोगे आप, गुणा में। तो अपन भाग को किस में बदल देंगे, गुणा बदल देंगे। तो जैसे जब भी कभी भाग को गुणा बदलते हैं तो संख्या तुरंत क्या हो जाती है, बदल जाती है। कैसे, देखो यहां लिखा है 3/2 गुणित 11/15, आप भाग को कहीं बदल दोगे गुणा में तो ये संख्या तुरंत क्या हो जाएगी, देखो भाग को मैंने गुणा बदल दिया तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ये हो जाएगी 4/5, भाग को कहीं बदल दोगे गुणा में तो संख्या हो जाएगी पलट जाएगी, तो हो जाएगी 15 क्या हो जाएगा 33, ठीक है ना। तो आप इसको फिर क्या करोगे, 11 एकम 11, 11 ती 33, 5 एकम 5, 5 ती 15, 3 एकम 3, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपके पास बचेगा 3 दूनी 6, तो आपका आंसर रहेगा 6/5। वो जानबूझ के आपको यहाँ पास फंसा रहा था, लेकिन आपको याद रखना है, आपको ऐसी कोई गलती नहीं करना है कि आप डायरेक्ट भाग कर दो। पहले कोष्टक खोलो, कोष्टक के बाहर कुछ नहीं है तो 1 मानो, कोष्टक खोलो 1 को उसमें गुणा करो, आपका ये आएगा। फिर एक एक करके इस तरफ से आप भाग को गुणा में डिवाइड करो,
जब भाग को आप गुणा में बदलोगे तो संख्या क्या हो जाती है, तुरंत पलट जाती है। ये वाली संख्या भी तुरंत क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। फिर जो कटता है काट लीजिए। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 6/5। ऐसे ही और क्वेश्चन हम डेली आपको एक सीरीज के थ्रू लाएंगे, डेली आपको उसमें मिलेंगे। एमपी कांस्टेबल की पूरी तैयारी आपको सरस्वती एकेडमी के थ्रू करवाई जाएगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन वाले बच्चे संपर्क कर सकते हैं, नंबर है 7879680494। आप इसमें कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पास मैथ, रीजनिंग एंड थर्ड साइंस, ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। ये 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ाए जाएंगे। ऑनलाइन भी हम इन्हीं 3 सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। 2 महीने में अपना पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, 2 महीने बाद। ठीक है, मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय।